इनविजिबल। सॉरी, मेरे को स्टार्टिंग में बोलना पड़ रहा है। जैसे हमारी डिजीज, जिसको हम डिजीज कहते हैं, वो इनविजिबल है, तो सेम चीज टाइम, इट इज नॉट टेकिंग योर टाइम। तो अगर आप दृढ़ अभ्यास करेंगे, रेगुलर करेंगे, तब आपको मिलेगी ये। जिससे मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया, एक मैच बॉक्स जला के कुछ लोगों से एक बारी में जल जाता है, दो बारी में, एंड कुछ लोगों को टाइम लगता है। तो नीड नॉट टू वरी। एक कैंडल जलाना और एक शरीर में ऊर्जा जनरेट करना, दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। सो इट इज नॉट कि यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट, यू आर नॉट। इसके साथ आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने दिनचर्या का, तब आपको ये बेनिफिट देगी। खाऊंगा तो मैं योग नहीं कर पाऊंगा। लोग करते हैं, खाने वाले करते हैं, उनको अगर कोई दिक्कत आ जाती है, देन दे हैव टू स्टॉप। क्योंकि नॉनवेज से आपका शरीर अभी कमजोर है, उसमें आप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्लीज, डाइट्स के साथ इसका बहुत बड़ा लिंकिंग है। फिर हम आते हैं हमारे कर्म। ठीक है, तो विल स्टार्ट द योगा। चलिए, ओम का उच्चारण करेंगे, आम का उच्चारण 3 बार करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। कमर आगे की ओर ऐसे झुकी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट। स्टार्ट। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र पाठ करेंगे भगवान शंकर जी से, हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और हम योगा करने जा रहे हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। और हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें, ताकि हम योग करके अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे, और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पर रखेंगे, फिर पूरे शरीर पे एक बार हाथों को रब करें।
चलिए हम प्लावनी प्राणायाम करेंगे। एक मुंह को गोल बना के मुंह से इनहेल करें, पार्ट्स में। स्टार्ट करें। होल्ड। आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और मुंह से एक्सहेल करेंगे। रिलैक्स करेंगे। 2 बार और करेंगे। होल्ड। आगे की ओर झुकेंगे, मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के। एक बार और करेंगे। रिलैक्स कर लीजिए। मुंह से एक्सहेल करिए, इनहेल करिए पार्ट्स में। हम लास्ट राउंड करने जा रहे हैं प्लावनी प्राणायाम का। दो या 3 दिन रह गए इस प्राणायाम के। इसके बाद जैसे ही हमारा नवंबर स्टार्ट होएगा, हम इस प्राणायाम को डिसकंटिन्यू कर देंगे। इस प्राणायाम के भी बेनिफिट्स जो हैं वो इनविजिबल है। क्यों? क्योंकि आपने महसूस किया होगा कि ये चेंज ऑफ सीजन में हमें
हमारा शरीर ठीक रहा, हमें कोल्ड का फीवर नहीं हुआ होगा। अब फर्ज है कि देखो डाइट भी आएगी, आपने अपने जल नीति अगर रेगुलर की है तो ये चीज आपके साथ रही होगी। अगर हो फीवर किसी को तो उस स्टेज पे नहीं गए होंगे, तो इसीलिए इसका भी एक इनविजिबल इफेक्ट है। आपको ये चीजें मतलब करने में थोड़ी सी अजीब लगती हैं कि जो मुंह से आवाज निकाल के से मुग्ध होती है, तो लेकिन इनके बेनिफिट्स बहुत हैं। हम अग्निसार प्राणायाम करेंगे। अग्निसार प्राणायाम में हम दोनों नॉस्ट्रल्स का यूज करेंगे। पहले हमने मुंह का यूज किया, अब हम नॉस्ट्रल्स का यूज करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल, देन एक्सहेल, एंड पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। ठीक है, ब्रेथ को रोक लेना है, सांसों को रोकना पड़ेगा, तभी आप पेट को झटके दे पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अग्निसार प्राणायाम। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, स्लोली, बहुत स्लोली, सूक्ष्म क्रिया में। लंबा गहरा एक्सहेल। रोक लीजिए। नो इनहेल, नो एक्सहेल, जस्ट होल्ड। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर, पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिए। स्लोली रिलैक्स। आज एक बार और करेंगे अग्निसार को, क्योंकि हम कपालभाति में हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर चलिए सेकंड राउंड करेंगे अग्निसार का। लंबा गहरा सांस इनहेल दोनों नासिकाओं से। एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। कंप्लीट कर लिया, आज दो ही राउंड करेंगे और अब कपालभाति हम करना है। कपालभाति प्राणायाम में हम तीन राउंड करेंगे। 60, 120, देन 240। 60 विल बी वेरी स्लो, 240 थोड़े से सबसे फास्ट होंगे, और 120 मीडियम स्पीड में। स्पीड इन द सेंस यू हैव टू एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। पेट और डायफ्राम की हेल्प लेनी है, झटके से सांस को बाहर निकालना। ठीक है, इनहेल नहीं करना है इसमें। ठीक है, इनहेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको नहीं करना।
स्टार्ट करते हैं। 60 स्ट्रोक्स कपाल भाती। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। लंबा गहरा सांस इनहेल। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। सेकंड राउंड करेंगे कपाल भाती का। इसमें स्पीड को मीडियम पे करेंगे, और मीडियम स्पीड में एक्सेल एक्सेल एक्सेल। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए। होल्ड करिए। इनहेल। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने कपालभाति का सेकेंड राउंड कंप्लीट किया है। ये हम थर्ड राउंड करेंगे। चलिए कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। थर्ड राउंड में हम 240 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे। सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, कमर को स्ट्रेट रखेंगे, ध्यान चक्र पे ही रखेंगे। कोशिश करेंगे एज फास्ट एज वी कैन। कोशिश करें कि स्पीड मैच करें, अपनी हार्ट बीट के साथ मैच करें। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अगर हम कपालभाति को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए, ठीक है, हमें कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दे कैन नॉट वॉक, ठीक है, तो लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें किसी के साथ, तो इट इज जस्ट लाइक यू आर टेकिंग 5 to 10 राउंड ऑफ अ ग्राउंड। मतलब आप भाग रहे हैं, डूइंग जॉगिंग। इट इज जस्ट लाइक दैट। जब आप जॉगिंग भी करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट आता है आपको। हेलो। हाँ, बोलो जी। अरे नो, अरे नो सबको देंगे। पाल बत्ती का इतना बेनिफिट है, यू कैन डू इट थ्रू आउट द डे। लेकिन इसका जब आप करते हैं तो इट विल टेक टाइम। आप एम्प्टी स्टमक है जब भी, तो आप इसको तब भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, आप विंटर्स विल सपोर्ट। एंड ये बहुत बेनिफिशियल है हम सब लोगों के लिए। हमने अभी कपालभाति कंप्लीट कर लिया अपना। अब हम भस्त्रिका करेंगे, और फिर हम एक वेरिएशन करेंगे एट डे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखना है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ठीक है। राइट, और राइट वाला नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, ठीक है। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा, ठीक है। मैं शायद कुछ ज्यादा कर रहा हूँ, बट आप कोशिश करेंगे तो यू विल ऑल्सो बी ऑन द सेम स्टेज, ठीक है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, राइट से इनहेल एंड एक्सेल करिए। स्टार्ट। राइट से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करिए। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे आराम आराम से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स।
ना कुछ शायद अपना जी है और रूबी जी है। रूबी जी तो डॉक्टर राखी की रेफरेंस लॉगिन नहीं हो पा रहा। अभी हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। अब राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और राइट से को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल एक्सहेल यानी ये फोर्सफुली होएगा। लेट्स स्टार्ट। और अब आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके राइट से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। जिन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है तो उनको अभी पहले एक दो दिन सुनना पड़ेगा, इसके बाद आप कर पाएंगे। इमीडिएट आप एकदम लॉगिन करते ही नहीं आप कर पाएंगे। अब हम कपाल भाती हो गया, भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। इसमें हम वेरिएशन भी कर सकते हैं बट अभी हम पहले भस्त्रिका का ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। सेम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखिए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट से एक लंबा गहरा सांस इनहेल करें और लेफ्ट से लंबा गहरा सांस बाहर निकालें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब लेफ्ट से इनहेल करेंगे। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ठीक है, ये हमारी एक हुआ, इसको हम दो बार और करेंगे। राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स।
अब हम भस्त्रिका की एक वेरिएशन करेंगे, ठीक है। अपर, लोअर एंड मिडल तीन होती हैं, लेकिन हम अभी तीनों को थोड़ा 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 कर लेते हैं, चलो, ठीक है। इनहेल करेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल, कम डाउन, ठीक है। एक बार और करें। स्लोली रिलैक्स। चलिए, अब हम वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका की सेकेंड वाला राउंड करेंगे। इसमें हम लाइक दिस, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। अब इनहेल करेंगे तो स्टार्ट। थोड़ा इंटरनेट इशू है, जस्ट। जब हम थर्ड स्टेज ऑफ वेरिएशन करेंगे भस्त्रिका की, लेट्स स्टार्ट। जब इनहेल करेंगे तो मुट्ठी को बंद करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लोली रिलैक्स।
अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। इसमें आप दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रख लीजिए, दोनों उंगलियों से अपनी इंडेक्स फिंगर को टच करें, इंडेक्स फिंगर और थंब से टच करके दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। और अब हम रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आराम आराम से एक्सहेल करेंगे। अब बाह्यत कुंभक लगाएंगे, बाह्यत कुंभक, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अब अपना पोस्चर ठीक कर सकते हैं, पैरों को खोल सकते हैं, गर्दन को पीछे रख सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क, ये भाई चीज क्यों कर बेनिफिट्स रहे ऑफ हैं। भस्त्रिका, हाँ, बेनिफिट्स ऑफ भस्त्रिका, बेनिफिट्स ऑफ लॉट ऑफ, भस्त्रिका। आपने फोर्सफुली, मैंने अभी बताया ना, इट इज जस्ट लाइक कि मैंने आपको पार्क का एक राउंड लगा दिया एंड आप रनिंग कर रहे हैं, एंड इसमें हमारी जो तीनों नाड़ियां हैं, जो ईड़ा, पिंगला एंड सुषमा, इन तीनों नाड़ियों पे बहुत प्रभाव पड़ता है इसका। आप उसके बारे में पढ़िएगा। जो ईड़ा पिंगला को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो शरीर में कोई इम्बैलेंस रहेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा होता है, इनमें ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि हम जो तेल और या कोई ऐसी चीज खाते हैं जो हमारे शरीर को नहीं सूट करती, बट हम उसको खाते रहते हैं रेगुलरली। तो फिर हमें, यस ऋतु जी। गिरी जी, आई वॉज डूइंग भस्त्रिका। मेरे योगा सर आए थे तो मैं भस्त्रिका करके उनको दिखा रही थी। तो उन्होंने कोई मेरे को आसन करने के लिए बोला, तो बोलते कि तेरे को सांस इतना क्यों चढ़ता है, तू तो इतनी देर से प्राणायाम कर रही है। तो बोलते करके दिखा भस्त्रिका। तो मैंने उनको करके दिखाया। तो ये वाला जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट था ना, आई यूज टू डू इट फ्रॉम स्टमक। सो देन ही करेक्टेड मी, ये बोलते ये स्टमक से नहीं होना, ये चेस्ट से करना है भस्त्रिका। अगर तो आप चेस्ट से करोगे तो तुम्हारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। तो देन आई पेट और आई डायफ्राम की वजह से हम झटके लगाते हैं, क्योंकि हाँ, भस्त्रिका में फोर्सफुली होता है। भस्त्रिका में ऑटोमेटिकली जब आप कपालभाति भी करते हैं तो आप अपने लंग्स को एनहांस करते हैं, अपने नहीं, माइंड को एनहांस करते हैं। आप एक मिनट, आप मेरे को देखो। मैं पहले जो भस्ती थी, आई यूज टू डू इट लाइक, सो आई यूज टू फाइंड इट वेरी इजी। अब जो मैं भस्त्रिका करती हूँ, मैं करती हूँ। हाँ, तो अब यहाँ से करती हूँ। देखो ऐसा होता है, मैंने अभी जब भस्त्रिका किया, आप देखना कैसे किया। एक मिनट, आप इसको देखेंगे तब आपको पता लगेगा। अभी पेट से भी हो रहा है तो लंग से ही होएगा। जो कपालभाति होता है उसमें हम पेट और डायफ्राम से झटका लगाते हैं, इसमें हम फोर्सफुली करते हैं। तो जब फोर्स लगा रहे हैं तो लंग्स का जो, जब डिपेंड करता है आप जलनीति कर रहे हो, क्योंकि जलनीति करोगे तो ये जो म्यूकस है, ये हमारे शरीर का फ्रेंड बना होता है, ये निकलता है नॉस्ट्रिल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जल नीति आप स्टार्ट करो, नहीं तो आप अगर जल नीति नहीं कर पाते हो तो ये रोल ऑन आता है।
इसको दिव्य धारा, इसको यूक्लिप्टस ऑयल मैंने काफी बारी बताया, इसको ऐसे दोनों नॉस्ट्रल्स पे लगा लीजिए। ये भी नहीं है तो बाम पड़ा होएगा, बाम लगा लीजिए, क्योंकि नॉस्ट्रल्स अगर क्लियर होंगी तभी आप अपने लंग्स को एनहांस कर पाए। हम सिर्फ अपने लाइफ टाइम में जो लंग्स हैं उनका 1/3 यूज करते हैं। तो दिस इज टू एनहांस। जब आप जॉगिंग भी करेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए। अगर लंग्स वीक होंगे हमारे तो हम जॉगिंग ब्रीदिंग हम क्या करें, ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। सो वो उसमें उल्टा नुकसान हो जाता है। अब मेरा फ्रेंड मेरे से कह रहा है कि मैं अभी 12-13 किलोमीटर वॉक करूंगा, तू क्या करता है सारा दिन? तो मैंने कहा कि भाई मैं तो 1-1.5 घंटा योगा करता हूँ। फिर हम दोनों ने अपनी घड़ी का डाटा कंपेयर किया, तेरे इतनी कैलोरीज बर्न हुई है, तेरे इतने वो हुए हैं। सो अल्टीमेटली देखा जाए तो हम 10-12 किलोमीटर वॉक कर रहे हैं अभी, अगर आप कंपेयर करो। क्योंकि जो लोग बैठे हुए हैं इनके लिए तो एक ड्रीम है वॉक करना। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं और उनका एक ही तरीका है बाहर निकलने का। और इसमें बेनिफिट आपको होएगा, आपके घर वालों को थोड़े टाइम बाद महसूस होएगा। आप सोचो कि भाई मैं आज करना शुरू कर दिया है, मुझे 6 महीने हो गए, मुझे फायदा नहीं हो रहा। तो वो फायदा तब होएगा जैसे एनलाइटमेंट होती है ना, मेडिटेशन में भी एनलाइटमेंट होती है, आपका दिमाग एनहेंस होता है, आपकी शरीर एनहेंस होता है। तो जब आप इन सब सिम्टम्स से दूर हो जाएंगे, इसका मतलब आपको योगा आ गई है। इसीलिए वो मैंने 8 नियम भी 1-2 दिन पहले पढ़ के साहिल को कहा कि आप पढ़ के बोलो, तब देन ओनली यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि योग का क्या फायदा है। हम्म। वो मैं आज फायदे की बात योग कर रहा हूँ क्योंकि हमारी फ्रेंड है, उनका मैसेज आया है कि मेरे मदर कह रहे हैं कि तेरे को इतने महीने हो गए योगा करते हुए, तेरे को बेनिफिट क्या हुआ? अरे मैं बताता हूँ बेनिफिट क्या हुआ, मैं बताता हूँ। मैं आपसे मिला नहीं, मैं आपको देखा नहीं। ऐसा होता है जो हमारे पे प्रॉब्लम आने वाली थी, भयंकर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम से आपने छुटकारा पा लिया। राइट। क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप ये मुझे बताइए कि जो हमारे साथ योग कर रहे हैं या मैं योग कर रहा हूँ तो मुझे अटैक क्यों नहीं हो रहा? अटैक क्यों होता है? बिकॉज यू व्हेन यू हैव रॉन्ग डाइट, व्हेन यू लूज योर कंट्रोल इन व्हाट यू ईट। सबसे बड़ी बात है कि आप इस शरीर में डाल क्या रहे हो। सबसे बड़ी इंजन में पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं या पानी डाल रहे हैं। ठीक है, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता कि कहीं बाहर जाऊं तो आई ईट एवरीथिंग, बट रात को आई टेक ट्रिपला। हमारे पास एक टूल है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत खा रही हूँ या गलत खा रहा हूँ तो आप रात को त्रिफला ले लो, उससे आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर मॉर्निंग आपका डाइट में आप घी डाल रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा। मैंने बताया एनिमल प्रोटीन को डाइजेस्ट करना मुश्किल है, ये तो ले सकते हो तुम। अगर आपका शरीर 12, अभी आपने जैसे इतनी देर कपाल भाती किया, भस्त्रिका किया, सो व्हाट इज दैट? आपने रनिंग कर ली, अपने शरीर यू फ्री। अब आप कुछ भी खाओ पियो, नॉनवेज नहीं आप डाइजेस्ट कर पाओगे। ये बस एक इशू है। बाकी बेनिफिट्स आपको ही बताने हैं कि आपको क्या हो रहे हैं, तभी आप कर पाएंगे। ठीक है। हम्म। सो देखो मैंने यही बताया था कि योगा में दिस नो रूल कि कोई कहे कि ये सही है ये गलत है। सबकी अपनी अपनी टीचिंग है। कोई कहाँ से पढ़ के आया है, कोई कहाँ से सीख के आया है। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है। जो कर रहे हैं, मैं बुकिश लैंग्वेज करा रहा हूँ। मैंने बुक पढ़ी है, उस बुक में मैंने, और उसी बुक से ही मैंने सीखा है। जिस व्यक्ति ने वो बुक पढ़ी थी उसे उन्होंने ही मेरे को सिखाया है। तो चलिए अब हम अलोम विलोम कर लेते हैं, फिर हम नाड़ी शोधन का एक वीडियो बनाना है। क्योंकि कल एक फ्रेंड का रिक्वेस्ट आया था कि नाड़ी शोधन कैसे होता है, हम इतने दिनों से कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि ये कैसे होता है। तो इट इज अनदर चैलेंज। चलिए हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से करना है इसको। राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। हम अलोम विलोम करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए। स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। अब लेफ्ट को बंद करके राइट से लंबा गहरा सांस एक्सेल। अब राइट से लंबा गहरा इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल।
जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये आराम आराम से करने वाला प्राणायाम है, इसमें जल्दबाजी नहीं चलेगी, आराम रिलैक्स। लास्ट राउंड करेंगे। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। पूरी रिलैक्स। तो आप पैरों को खोल सकते हैं, गर्दन को पीछे रख सकते हैं। हेलो रूबी जी। रूबी जी ने शायद फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। नमस्ते। अभी आप ना, आपके जैसे आज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मैंने आपको वीडियो भेज दी है, आप पहले उसको सुनना। फिर अभी कल आप जैसे ज्वाइन करेंगे तो कल आप उसको कर पाएंगे ठीक से। एक दो बारी सुनेंगे जो चीज़ बताई गई है, तब आप करिए, क्योंकि अगर गलत करेंगे तो लाभ में टाइम लग जाएगा। तो अभी पहले आप सुन लीजिए। अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम। शिवाली, कैन यू एक बारी इसको सिर्फ नाड़ी शोधन का बनाना है हमें, एक वीडियो। इट इज पॉसिबल फॉर यू टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड देन